दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शिव आदि शक्ति को माँ कहकर पुकारते हैं और सदाशिव को पिता। वो कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु का जन्म आपसे हुआ, मेरा भी जन्म आपसे हुआ है, इसीलिए मैं आपकी संतान हूँ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति माँ आदि शक्ति और सदाशिव से हुई, ऐसा उल्लेख है। लेकिन बावजूद इसके श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सदाशिव का किसी भी शास्त्र में कोई ही जिक्र नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं वो आपको वीडियो, उसके बाद देखेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के विचार। प्रभु जी, सदाशिव और शिव जी में क्या अंतर है? जैसे तो ये कन्फ्यूजन इसलिए होती है, चाहे शिव का हो चाहे सदाशिव का हो, एक ही शिव है। दो शिव का कोई कहीं शास्त्र में कोई जिक्र नहीं है दो शिवों का। यदि होता तो मैं आपको बता देता। अब कोई मनमाना कहे है ना कि नहीं ये शिव अलग है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सीता जी महालक्ष्मी, लक्ष्मी अलग है महालक्ष्मी अलग है। कहने में नाम दो है साहब, लक्ष्मी और महालक्ष्मी एक ही है। अब जो कोई नहीं मानता सीता जी कौन है आप बताओ, कह दिया महालक्ष्मी है ना, बाकी है लक्ष्मी। लक्ष्मी महालक्ष्मी, लक्ष्मी के नाम सहस्त्र हैं, हजार हैं। उन्हीं नामों में एक नाम उनका लक्ष्मी है, एक नाम उनका रमा है, एक नाम उनका और अनेक नाम है। श्री चते लक्ष्मी पत्नियां, बहुत सारे नाम हैं। श्री भी उनका नाम है। तो नाम बहुत है। जैसे पुष्प कहो, सुमन कहो, फूल कहो, बात एक ही है। विष्णु कहो, ब्रह्मा कहो, शिव कहो, हरि कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, राम कहो, रघुनंदन कहो, मनमोहन कहो, एक ही तत्व है। शिव कहो, भोलेनाथ कहो। अब कोई कहे भोले भंडारी अलग हैं, डमरू वाले अलग हैं, शिव अलग हैं, पशुपतिनाथ जी अलग हैं, ये महाकाल अलग हैं, फिर तो बाजार लग जाएगी। अब देखो, यही रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं और ये संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यु शंकर, ये तो हो गए तीन। और इन तो चौथा यु इन मत गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव शंकर। और यो शिव कहते हैं गुणातीत माने गए। हो गए ना, चार हो गए बड़े। यहाँ पर और अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा, दिखाते हैं आपको। इसी शिव पुराण के 24-25 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम था कि मैं सृष्टि उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु जी को भ्रम था कि मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो मेरा पुत्र है। इससे बात पर कहा सुनी युद्ध हो गया कि तू मेरा बेटा, उन्होंने कहा मैं तेरा बेटा। उस समय इस काल भगवान ने, इनके पिता ने इनके बीच में एक शिवलिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्वतंभ। तो ये युद्ध छोड़ कर उसके और छोड़ जानने लगे। फिर इनको वो खुद आ गया, शिव रूप में प्रकट हो गया। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में, किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दिया जाता है। और वो साधक ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ रहते हैं, ये देवता यही सर्वशक्तिमान है, साधना करते यही प्रकट होते हैं। होता था उनकी साधना से वो काल, और वो प्रकट, वो अपना वास्तविकता बताता नहीं। 7वें अध्याय के गीता जी के 24 और 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने बता रखी है आपको, कबीर सागर में लिखा सारा कुछ, और वही इनमें प्रमाण है। अब उस समय यू आ गया इनके बीच में और कहा, और क्या ज्ञान दिया उनको, देखिए। ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 24 पे। ये है वो शिवलिंग, यानी सतम्भ, तेजों में सतम्भ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया। और फिर ये देखिएगा 25 पृष्ठ पे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, उस शिव रूप में खड़े भगवान काल से पूछा, सतकाल रूपी ब्रह्म से, कि ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले। ये भी अनुवाद करता तो शिव कहेगा था वो काल, इनका पिता। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे देखो, अब 26 पृष्ठ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये 26 पृष्ठ पे शिव पुराण का, यहाँ देखिएगा। पुत्रो, यू काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो,
तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है, मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब ये देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए दोनों, ब्रह्मा और विष्णु, और 2 ये रुद्र और महेश्वर हो गए, और 5वां यू बोलनिया जो इनको पुत्र कह है, और परंतु अनुग्रह करते दूसरा कोई नहीं पा सकता। अनुग्रह यानी कृपा नहीं कर सकते तुम, कोई भी नहीं कर सकता, जो दिशा करेगा उसे भरना पड़ेगा।